अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप के सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। ये जो शूट की हुई है ये बिल्कुल लास्ट डे की है, लास्ट 2 डेज़ की वीडियो शूट की हुई है ये 2025 की। और अब जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2026 जो है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बस लोग बोलते ही हैं। तो खैर जो भी है, चाहे अंग्रेज़ी है चाहे नहीं है, तो अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतर साल लेकर आए और हम सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं हो सकती। और जो भी ये अगला साल देखें तो वो अपनी सेहत और सलामती के साथ देखें। तो सबसे बढ़ के जो दुआ होती है वो सेहत की ही होती है। अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो खैर बहुत हो गई दुआएं। तो काफ़ी दिन हो गए अपलोड नहीं की मैंने कोई वीडियो, और आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम 15 डेज़ तो हो गए हैं ऑलमोस्ट कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। और उसके लिए जो है मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर ढेर माज़रत। और उसके कफ़ारे के तौर पे मैंने एक लंबी सी वीडियो शूट की है और अब वो अपलोड ये करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पे जो है ना, अच्छा फाइनली जो है वो ऑटम सीज़न जा चुका है, विंटर्स आ चुकी हैं। और ये जो ऑटम सीज़न होता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। लास्ट ईयर भी मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी और वीडियो भी शूट की थी। तो खैर अब जो है ना मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग डेज़ होते हैं। और इवन तबीयत तो ख़राब होती ही होती है, वो तो अलग चीज़ है। उसके अलावा कुछ नहीं करने को दिल करता। इवन मतलब कहीं आने जाने को, वीडियो तो बहुत दूर की बात है, घर के काम करने को ही दिल नहीं करता। और सोने पे सुहागा, अगर आपकी तबीयत डाउन हो जाए तो जो है ना बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहता इंसान। तो खैर फाइनली मैंने शूट कर ही ली। मैंने सोचा कि और नहीं तो एटलीस्ट 2025 की आखिरी दिन की वीडियो तो शूट कर ही लें। और वैसे तो ये जो आखिरी दिन होता है ना साल का, इस दिन मेरे जो ससुर हैं उनकी बरसी होती है। और वैसे तो यानी कि हम लोग, मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी यानी कि देख शेक लगवाते हैं, लेकिन यानी कि इस वीक उनको छुट्टी भी नहीं मिली और ठंड थी, फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सके। तो खैर फाइनली चला गया है वो टाइम भी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है। मैंने आई थिंक पोस्ट भी लगाई थी 2 बार, एक बार सॉरी। और वो जो है ना आप लोगों की दुआओं से अब बेहतर हूँ। और मज़ीद दुआ कर दीजिएगा कि मज़ीद बेहतर हो जाऊँ, क्योंकि अभी भी तबीयत डाउन ही है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 15 डेज़ से ऊपर ही हो गए हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो खैर चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है वो एक नॉर्मल रूटीन की वीडियो है, और जो कि मैं, आपको पता है, रूटीन्स ही ज़्यादा शेयर करना पसंद करती हूँ। और उसके अलावा जो है ना उसमें कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, होप कि आपको अच्छी लगेंगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट की है मैंने तकरीबन दोपहर के टाइम से। और यहाँ पे जो है ना दोपहर में बस खाने का टाइम तो था, लेकिन जो है ना मतलब टाइम ऑलमोस्ट हो रहा था। ये जब मैंने चिकन जो दिखाया ना स्टार्ट में, ये अलग करके रखा हुआ था मैंने, बोनलेस अलग और विद बोन्स अलग। काफ़ी दिन हो गए थे, वीक हो गया था इसको, जो कि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो कुछ भी एक्स्ट्रा बनाया नहीं जा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि इसको यूज़ करते हैं, तो मैंने बोनलेस अलग किया, उसको कट किया, और जो विद बोन्स था उसको मैंने बॉईल किया और उसको अलग किया। और एक जो है ना वो फिले था वो मैंने एज इट इज़ रख दिया, क्योंकि उसका मैं सोच रही थी कि स्टेक टाइप या कुछ और बना दूँगी या किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। फ़िलहाल इसी को यूज़ करते हैं। अच्छा, जो बोनलेस था उसको मैंने कट करके मैरिनेट करके सिंपल टिक्का मसाला और बेसिक से कुछ स्पाइसेस ऐड करके ना, ऑयल ऐड करके, वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट वो मैंने रख दिया। फ्रीज़ था तो मैंने उसे डीफ्रोस्ट भी नहीं किया, और वो मैंने एज इट इज़ रख दिया मैरिनेट करके। मैं सोच रही थी कि लास्ट डे जो है वो साल के आखिर में पिज़्ज़ा बना लूँ, तो एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे कि हम लोग ना परहेज़ी खाना और बिल्कुल ही सिंपल मील्स खा रहे थे, तो इस वक्त मुँह का जायका ना ज़रा चटखारे मांग रहा था। तो खैर यहाँ पे ना बाकी जो बॉईल किया था मैंने, उसमें से मुझे बनाना था सुहांजना, और हस्बैंड लेके आए थे। तो मैं सोची थी कि उसमें चिकन ऐड कर दूँगी। वैसे तो बग़ैर बॉईल किए भी डल सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि मोहतशिम के लिए मैं कटलेट्स बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो सारा ही बॉईल कर लेते हैं, तो यखनी ऐड कर दूँगी सालन में। तो खैर वो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी।
यहाँ पे जो है ना कटलेट्स के लिए मैंने सिंपल कुछ चिकन शर्ट करके अलग कर लिया था और आलू बॉईल किए थे, तो उसमें से मैंने थोड़े ऐड किए हैं मैश करके। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मोहतशिम को इतने पसंद नहीं है तो मैं कम ऐड करती हूँ, तो बाइंडिंग के लिए जस्ट। उसके बाद मैंने कुछ कुछ स्पाइसेस डाले जो कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा खा लेगा, और अगर आप लोगों का बच्चा जो खाता हो आप वो ऐड करें। तो सिंपल जो है ना मैंने उसको मिक्स किया, सिंपल आप कोई भी शेप दे लें। और उसके बाद मैंने इसको अंडे में को डिप किया और ब्रेड क्रम्ब में कोट किया। ब्रेड क्रम्ब ये जो है ये होममेड है। अच्छा, आप चाहें तो ना भी कोट करें, सिंपल अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर लें। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। अच्छा, डीप फ्राई नहीं कर रही, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि डीप फ्राई ना करूँ, हेल्दी नहीं रहता जो कि आपको पता ही है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि मैं भी दोपहर में अलग से क्या बनाऊँ, बस मैं भी यही खा लूँगी। और वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, मोहतशिम सो के उठता है ना तो 2:30-3 बज जाते हैं। तो उसके बाद बस उसे तो खिलाना ही खिलाना होता है। अगर मुझे देर हो जाती है तो बस मैं चाय बना के ना उसके साथ ही कुछ ले लेती हूँ। अभी ना मुझे वॉइस ओवर करते हुए इतना मसला हो रहा है क्योंकि साथ वाले घर से ना मोटर चलने की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है जिस कमरे में मुझे वॉइस ओवर करना होता है। और लिटरली अगर मोटर चलती है ना तो यूँ लगता है मेरे कमरे में चल रही है वो। तो आई थिंक उनकी मोटर ख़राब है, क्या है, वो ठीक ही नहीं करवा रहे हैं उसको। तो बाकी जो है फिर मुझे दूसरे किचन में आना पड़ता है। किचन में आती हूँ तो बाहर का शोर आता है। तो सो प्लीज़ बेयर विद मी, और इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो अगर कोई शोर आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कटलेट्स बना लिए थे, और उसके साथ जो है ना मैंने ये मैश पोटैटो बना लिए थे अलग से। और इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कभी। ये ना आप अपने बेबी फूड के तौर पे बहुत अच्छी है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो पोटैटो शौक से खाते हैं तो आप ये बना के भी उन्हें खिला सकते हैं 6 मंथ्स के बाद। तो खैर यहाँ पे जो है ना देखें, अच्छा खासा टी टाइम का बंदोबस्त हो गया। और मैंने साथ ही जो है वो रस रख लिए और साथ बिस्किट्स रख लिए, और कितने ज़बरदस्त सा प्लेटर बन गया मेरा टी टाइम का। तो दोपहर का खाना तो नहीं खाया, लेकिन मज़े से हमने जो है ना मैंने अपना टी टाइम एंड मी टाइम इंजॉय किया था यहाँ पे। और काफ़ी दिन बाद आपको इस तरह से खाना हो ना तो मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो खैर हम लोगों ने दोनों माँ बेटे ने बैठ के यहाँ पे अच्छा सा अपना टी टाइम इंजॉय किया। और उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, तकरीबन ना 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4। तो उसके बाद फिर मुझे भी सोइंदा जो है वो साफ़ भी करना था। आपको पता है उसे साफ़ करने में ज़रा टाइम लगता है। तो उसके बाद मगरिब के टाइम मैंने जो है ना वो सालन वगैरह चढ़ा दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ स्वांजना की। स्वांजना के बहुत बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छा है। मैं कोई वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मुझे कभी पसंद थी बहुत ज़्यादा, मैं तो खाती भी नहीं थी। और लेकिन आपको वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों के साथ भी। तो अब जो है मैं मतलब मम्मा जब बनाया करती थी ना तो मैं चूँ चाँ तो नहीं करती थी, मतलब खा लेती थी, लेकिन पसंद नहीं थी ऐसे कोई मुझे ना। लेकिन अब जो है वो मैं बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ अपने बच्चे को भी और मियाँ को भी। मियाँ भी शुक्र है इस मामले में तंग नहीं करते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर यहाँ पे जो है ना कोशिश करती हूँ कि हर वो चीज़ बनाऊँ जो कि देसी घरों में बनती है। चाहे वो स्वाइना हो, फलियाँ हो, ग्वार की फलियाँ हो, और सिंगरे मोंगरे टाइप कुछ भी, मैं कुछ नहीं छोड़ती, एवरीथिंग आई कैन ट्राई टू कुक। तो खैर यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपल मीडियम नहीं, लार्ज साइज़ का एक प्याज काटा था। और चूँकि स्वांजना या इस टाइप की कोई भी सब्ज़ी होती है ना, फलियाँ वगैरह, तो उसमें मसाले ज़्यादा जाएँ और ऑयल ज़्यादा जाए तो ही वो अच्छी बनती हैं। बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग कितना खाते हैं। वैसे अगर इनमें मसाला चटपटा हो तो ये अच्छी लगती हैं खाने में। तो खैर यहाँ पे मैंने सिंपल लार्ज साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने हल्का सा ब्राउन किया, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया था थोड़ा सा, उसको तड़का के उसके बाद मैंने उसमें चिकन जो श्रेड किया हुआ था वो ऐड करके भूना थोड़ी देर, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के, और कुछ जो है वो एक बड़ा क्यूब था मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ वो, उसके साथ मैंने मिर्चों का एक क्यूब
यानी कि और कुछ बेसिक मसाले, बस वो ऐड किए, उसको मैंने भूना। यखनी भी ऐड की थी और जो बॉईल किया था ना चिकन मैंने दिन में, तो यखनी थी वो मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा, नमक वगैरह देख के डालिएगा क्योंकि यखनी में भी था। अच्छा, उसके अलावा जो है ना बस मसाला भून जाएगा तो आपने देखा कि मैंने इसके अंदर स्वांजना ऐड कर दिया। अच्छा, स्वांजने को ना मैंने डबल बॉईल किया था। डबल बॉईल से मुराद कि एक दफ़ा बॉईल करना है 10 मिनट के लिए, उसके बाद उससे आपने रिंस करना है, फिर आपने 10 मिनट के लिए बॉईल करना है, 10-15 मिनट, और उसके बाद आपने उसको निचोड़ लेना है अपने हाथों से अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें ज़रा कड़वाहट होती है, तो बेहतर है कि निचोड़ लें, उससे ज़्यादा टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है और अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना स्वांजना बस उसके बाद डालने के बाद आपने थोड़ा सा पकाना है, हल्का सा हल्की सी भुनाई करनी है और आपका स्वांजना रेडी हो जाएगा। और चिकन इतने अच्छे से श्रेड होके मिक्स हो जाता है ना कि फील पता ही नहीं चल रहा होता कि इसमें चिकन डला हुआ है। तो खैर बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड लेके आए थे आटा, और आटा ख़त्म हुआ था, तो हम लोग ना मतलब आटा वैसे 5 किलो ले आते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है तो दोबारा चक्की से ले आते हैं, फ्रेश पिसा हुआ होता है, तो इस तरह से अलग शापरों में होता है। तो यहाँ पे जो है ना इस बार हस्बैंड 2 शापर ले आए, इकट्ठे 5 किलो नहीं 10 किलो ले आए। तो मैं ना इस तरह से अलग से बाल्टी में डाल के नहीं रखती, शॉपर समेत ही रख देती हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि शॉपर से निकाल के अगर आटा रखें ना तो वो उसमें सुरसुरी वगैरह पड़ जाती हैं, अदरवाइज़ कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं पड़ते अगर इस तरह से ही रखते हैं तो। और इस तरह से उसको सफाई वगैरह करने में भी आसानी रहती है। आप जब भी खाली करेंगे तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होगी बाल्टी, तो उसको बस खाली किया, साफ़ किया और दोबारा रख दिया। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि मैंने साथ आपने देखा कि बैंगन मैंने बॉईल किए थे। जब भी आप एक चूल्हे पे काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि साथ दूसरे चूल्हे को भी यूज़ कर लें, और मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है होम मेकिंग में। तो खैर मैंने फिर यही सोचा कि मैं एक चूल्हा खाली है तो उस पर बैंगन बॉईल करने होने रख देती हूँ, तो मेरे नेक्स्ट डे के लिए मुझे आसानी हो जाएगी। तो बैंगन मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पहले मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं थे, तो फाइनली उन्होंने खाने शुरू किए हैं तो इस तरीके से, तो फिर वो कहते हैं कि मुझे बीज नज़र ना आए बस सालन में, बाकी वो मतलब खा लेंगे, उन्हें पता ना चले कि ये बैंगन पक्के हुए हैं। है ना हैरत की बात, लेकिन बस वो इसी तरह कर खाते हैं। तो खैर फिर मुझे उसके लिए ज़रा तरद्दुद करना पड़ता है, और इस तरह से मैं बैंगन बॉईल करके उसके बाद उसका छिलका रिमूव करके अंदर से सारे बीज निकाल के, और आपने देखा कि आधी सब्ज़ी तो ज़ाया हो जाती है, लेकिन क्या करें। तो खैर इस तरह से करके ना मैं इसको अच्छे से मैंने चॉप करके और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, चाहे मुझे नेक्स्ट डे बनाना हो, उससे नेक्स्ट डे जब भी बनाना होगा बस मैं निकालूँगी, मसाला भूनूँगी, उसमें आलू डालूँगी और मज़ेदार से बैंगन रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से ना लिटरली बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ना इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग घर में बैंगन नहीं खाते तो। उसके बाद बस कुछ क्लीनिंग थी वो मैंने की, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था इस टाइम पे, और ये था आई थिंक 30 दिसंबर। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे की भी रूटीन भी आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस कुछ क्लीनिंग कर रही थी, चूल्हा वगैरह साफ़ करना, ये तो आपको पता ही है, मैं रात को करके सोती हूँ ताकि जब सुबह किचन में आऊँ तो मुझे हर चीज़ ठिकाने पे और साफ़ सुथरी मिले। और अच्छा, मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स जो है वो हस्बैंड ने मंगवाया है दराज से, तो मैं उसका रिव्यू इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स का रिव्यू। और ये दराज से ऑर्डर किया था, और एक्सपेंसिव था थोड़ा, लेकिन अच्छा है। जब क्वालिटी और चीज़ अच्छी हो आ जाए ना तो फिर प्राइस की इतनी वैल्यू नहीं रहती। और मतलब हस्बैंड आपको पता है कि अब लंच बॉक्स लेके जाते हैं, तो पहले नहीं लेके जाते थे, तो उनको फिर ठंडा खाना और वो फिर वो कहते हैं कि मेस के पास भेजना पड़ता है गर्म करवाने के लिए, तो उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे मैं इजीली बस खुद ही खाना गर्म कर लूँ और जो है ना फ्रेश हो जाए खाना। अच्छा, ये लंच बॉक्स बहुत ज़बरदस्त है, इसके साथ ये स्टील के कंटेनर्स हैं, और इस तरह से ना इसको खोल के 3 ऑप्शंस हैं। अच्छा, जो स्टील के कंटेनर्स हैं ना वो आपने देखा कि एक ये इस तरह से नीचे बड़ा बाउल है, उसके ऊपर ये छोटा सा बाउल है, और उसके साथ ही एक और बाउल भी है। अच्छा, ये जो नीचे आपको मैंने दिखाया बटन लगा हुआ था,
इसके अंदर ये बाउल रखेंगे हम, और ये जो छोटी सी नीचे स्पेस नज़र आ रही थी ना, उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है, उसमें आपको सॉकेट भी है जो वायर के लिए, इसके साथ एक वायर होती है, तो जो कि इसमें लगा के आप डायरेक्ट बोर्ड में जब लगाएं स्विच को तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, मतलब ऑन कर दें, और खाना जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो ऑन रहता है, उसके बाद जी खुद ही ट्रिप होके बंद हो जाता है जब खाना गर्म हो जाए। तो थोड़ा सा उसमें नीचे पानी डलता है ताकि खाना खुश्क ना हो, और वो बस स्टीम से गर्म हो जाता है खाना, इस तरह से वायर होती है। अच्छा, इसमें फिर 3 बाउल दिए हुए हैं, तो उस तरह से फिर खाना आप जिस तरह भी चाहें, जो भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ख़ैर ये काफ़ी कारआमद है, बहुत अच्छा है। हस्बैंड इससे बहुत खुश हैं क्योंकि उनके लिए यही था कि मैं खाना गरम-गरम बस खाऊँ और मुझे ज़्यादा यानी कि उसे तरद्दुद ना करना पड़े गर्म करने के लिए। तो ख़ैर बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और सुबह मैं जब लंच बॉक्स प्रिपेयर करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं इनको खाना देती हूँ। अच्छा, लास्ट काम रह गया था, वो था मलाई में खट्टा लगाना, क्योंकि मैंने मक्खन बनाना था, तो ख़ैर वो फिर मैंने करके और उसके बाद मैं सोने चली गई थी। ये सुबह का टाइम था, लंच बॉक्स मैं प्रिपेयर करी थी, स्वांजना बनाया था वो मैंने रखा, उसके साथ मैंने सैलड इस तरह से रख दी ऊपर, जब उन्होंने गर्म करना होगा ना तो सैलड निकाल के साइड पे रख देंगे, और बाकी सालन और रोटी को डायरेक्ट इसके ऊपर इस तरह से यानी कि ऑन कर देंगे, तो खाना बिल्कुल फ्रेश गर्म हो जाएगा। अच्छा, उसमें ये भी नहीं है कि खाना जल जाएगा या आपको ख़ुद बंद करना है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है खाना। आपको पता ही है कि खाना चाहे स्टील के कंटेनर्स में हो या ना हो, खाना ठंडा हो ही जाता है जब आपने दोपहर में खाना हो, तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करें इसके ऊपर। तो बच्चों के लिए तो आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा है तो बच्चों को ले जाने में ज़रा मुश्किल होगी। तो खैर मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, तो ज़रूर बाय करें, ज़रूर इन्वेस्ट करें इसके ऊपर। यहाँ पे जो है ना हस्बैंड फिर जा चुके थे, और मोहतशिम का और मेरा नाश्ता भी रहता था। मैंने सिंपल अपने लिए वेजिटेबल ऑमलेट बनाया और एक एग बॉईल किया, और ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है। चूँकि आपको पता है कि मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ और वेट के मामले में मैं ज़रा कॉन्शियस हूँ, तो मैं इस तरह से अपना मेंटेन रखती हूँ कुछ ना कुछ हेल्दी, और इस तरह से खा के जिसमें मुझे कार्ब्स भी मिले और हर चीज़ मिले, लेकिन ओवर ईटिंग ना हो। तो खैर जैसे कि आपको पता ही है कि तबीयत अभी भी हम लोगों की डाउन है, तो यहाँ पे मेडिकेशन चल रही है, मोहतशिम की भी, मेरी भी और हस्बैंड की भी, लेकिन काम तो चलते रहते हैं, रुकते तो हैं नहीं। तो अच्छा, मुझे ना मोहतशिम की एक इतनी अच्छी लगती है ये बात कि बचपन से जब छोटा सा था ना, ये इसने कभी माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह 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 तंग नहीं किया दवाई वगैरह लेने में। नहीं तो अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं। मैं किसी से कंपेयर नहीं करूँगी, वैसे तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, ज़ाहिर सी बात है, सब एक ही जगह से नहीं आते हैं, मतलब थोड़ी डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट मिजाज के होते हैं, और मेरा बच्चा ज़रा डिफरेंट है उस हिसाब से। तो माशाल्लाह जब भी इसने दवाई वगैरह लेनी होती है ना, खुद ही उठा लेता है और इस तरह से खोल के मुझे दे देता है, और चाहे कड़वी ही क्यों ना हो, बस एक सिरप है पैनाडोल जो कि थोड़ा सा मुश्किल से लेता है लेकिन ले लेता है। और इवन इसने अगर इंजेक्शन वगैरह भी लगवाना होता है ना, तो पता होता है इसको, लेकिन वो इतना तंग नहीं करता, रोता नहीं है। मेरा मानना ये है कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप लोग डराएंगे ना इन चीज़ों के नामों से, तो ऑब्वियसली बच्चे तो दूर भागेंगे ही। और मैंने कभी नहीं इसको डराया, इवन मैंने तो इसको कभी किसी जानवर या किसी का नाम लेके भी नहीं डराया कि फ़लाँ आ जाएगा तो आप ये ना करो, ये ना करो। तो बच्चे को जितना डरा के रखेंगे ना, उतना बच्चे का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा, और बच्चा जो है ना वो डर डर के ना उभरता नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो है ना सिंपल इसको मैंने ब्रेकफ़ास्ट के बाद दवाई वगैरह दी, उसके बाद इसका सोने का टाइम हो जाता है, कुछ देरी अपनी नानू से बात करता है, उसके बाद सो जाता है, और माशाल्लाह ख़ुद सो जाता है कह के, क्योंकि आजकल ज़रा विंटर्स हैं तो इसे ख़ुद भी मज़ा आता है सोने में मम्मा के साथ। तो यहाँ पे बस मैंने इसके लिए बिस्तर भी अलग से बिछा दिया। अच्छा, मैं बिस्तर इसलिए बिछाती हूँ अलग से क्योंकि मैं इसको अब, ये माशाल्लाह से पॉटी ट्रेन हो चुका है, और मतलब बच्चे में नहीं करता शूशू पॉटी, और बता देता है, तो सोने से पहले एक दफ़ा मैं इसको शूशू करवा देती हूँ, और इस तरह से फिर मुझे मसला नहीं होता। और माशाल्लाह से इसने पैम्पर छोड़ दिए बिल्कुल, अगर पैम्पर लगा भी दूँ ना तो ये नहीं बिल्कुल भी, यानी कि उसमें करता शूशू पॉटी। तो खैर
देखिए माशाल्लाह से बारिश हो गई है और ये था 31 दिसंबर, तो इस दिन बारिश हो रही थी हल्की-हल्की। और जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी ना और जो एलर्जी हुई हुई थी, तो ये यकीन माने जैसे ही सुबह मैं उठी हूँ और बारिश देखी है, मतलब मौसम एकदम चेंज हुआ है और मेरा मूड एकदम चेंज हो गया और इवन मेरी खांसी और जो कुछ मुझे बीमारी लगी हुई थी ना, वो एकदम से ऐसे लगा कि खुद ब खुद ठीक हो गई, यानी कि वो वाली चीज़ एकदम बदल गई। तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। तो बस यहाँ पे उसे सुलाने के बाद मैं बाहर आई थी और कुछ मैंने बाहर का मौसम देखा, फिर साथ जो है ना मैंने वो पौधा देखा जो हम लेके आए थे, माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है। एक पौधा तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह से ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई और मैंने अपने लिए बनाई चाय। बारिश के मौसम में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। पहले मैंने सोचा कॉफ़ी बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चाय ही पीते हैं। तो ख़ैर चाय के साथ फिर मुझे क्रेविंग भी हो रही थी कुछ खाने की और तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो वैसे तो नॉर्मली मैं आजकल इन दिनों ग्रीन टी ले लेती हूँ या कहवा ले लेती हूँ, लेकिन मुझे क्रेविंग हो रही थी तो फिर मैंने ये चाय बना ली। अच्छा, मज़ीद क्रेविंग हो मीठे की, बिस्किट्स की या कुछ भी खाने की, तो कोशिश करती हूँ अब मैं कि उसकी जगह मैं बिस्किट्स की जगह ड्राई नट्स ले लूँ, क्योंकि वो फिर हेल्दी ऑप्शन रहता है। और अगर आप लोग ये ड्राई नट्स ले लें तो वो एकदम क्रेविंग्स रुक जाती है। तो खैर अभी भी मैं ना इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार खांसी उठ रही है और वीडियो लंबी जो हो गई है, इतनी लंबी वीडियो की मैंने कभी भी वो वॉइस ओवर नहीं की। और खैर आप लोगों के लिए करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे बस मैं बैठ के अपनी चाय इंजॉय करूँगी। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि अब वीडियो शूट करनी ही है तो मैं आप लोगों से एक और रेसिपी शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट डे जो है वो साल के आखिरी दिन मेरे ससुर की बरसी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया, कोई किसी को नहीं बुलाया घर पे, तो चलें कोई बात नहीं, कुछ बना के बाँट देते हैं। तो मैंने बनाया था मुतंजन, और मुतंजन की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर की है, तो दोबारा शेयर कर रही हूँ। और मतलब मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो ख़ैर फिर मुझे यही था कि चलें कुछ मीठा भी बन जाए। मैंने तो नहीं खाना था क्योंकि मुझे खांसी थी और खांसी में चावल बहुत ज़्यादा फिर काम ख़राब कर देते हैं। तो ख़ैर चाय शाय पी ली। उसके बाद ये था जी शाम का टाइम। दोपहर में हमने सिंपल सा खाना खाया था और शाम को फिर मैंने बनाना था पिज़्ज़ा, और जो कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है ना चावल बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ। 1 केजी मैंने लिए थे और वो मैंने बॉयल होने रख दिए। उसके अलावा मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दिए। और अगर आपने चीज़ें प्रिपेयर की हो ना तो लिटरली आपको कुछ भी यानी कि रेसिपी बनानी हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और चीज़ें एक दफ़ा बस अरेंज करके रखनी होती हैं। तो यहाँ पे खैर राइस जो है वो बॉयल हो गए हैं। मैंने इनको अच्छे से स्टेन कर लिया और उसके साथ ही फिर मैंने उसी कढ़ाई में घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे घी में ही जो मीठे हैं ना हमारे पाकिस्तानी देसी मीठे, वो घी में अच्छे बनते हैं। तो खैर उसके बाद मैंने चीनी ऐड की है इसमें। चीनी मैंने ऐसे ऐड की है कि 1 केजी मैंने राइस लिए थे तो मैंने तकरीबन 3 पाव जो है वो चीनी ऐड की है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने 4-5 इलायची भी ऐड कर दी थी और बस उसको मैंने अच्छा से भून के ना खुशबू सी आई तो मैंने चीनी ऐड की। उसके बाद मैंने तकरीबन इसमें 300 ml जो है वो दूध ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने बस इतना पकाना है कि वो चीनी मेल्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 तरह के कलर लिए हैं। उसके अंदर मैंने पानी ऐड करके और मैंने इसमें 2-2 चम्मच चावल ऐड कर दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं चावल के डायरेक्ट जब दम पे रखते हैं तो उसी टाइम पे कलर डाल देते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उस तरह से ना वो कलर उस तरह से नहीं आता। मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप इस तरह से भिगो के रखेंगे ना चावलों को, तो जो चावल आपने भिगोए हैं वो डार्क हो जाएंगे कलर में, और जब आप उन्हें दूसरे चावलों पर डालेंगे तो जो नीचे के चावल हैं वो ज़रा लाइटर होंगे, ठीक है। तो वो उस तरह से ना बहुत मज़े की यानी कि एक लुक आ रही होती है, जैसे देगी मुतंजन की नहीं होती उस तरह से। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि चीनी मेल्ट हो गई तो मैंने चावल डाल दिए। उसको आपने ढक के नहीं पकाना। अगर आपके राइस जो है वो 90% डन है
तो आपने उसको ढक के नहीं पकाना, ठीक है, खुला ऐसे ही पकाना है, और जब तक कि वो शीरा जो है वो सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब ना कर लें। उसके अलावा फिर मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, तो उसकी तैयारी मैंने ऑलरेडी डो वगैरह मैंने गूंद के रख दी थी, और वो फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी शेयर की हुई है मैंने। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी, आप उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, चिकन मैंने पकने के लिए रख दिया था पिज़्ज़ा के लिए, और बस शीरा ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लिया था, थोड़ा सा था तो वो दम में ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइम पे बस मैंने ड्राई नट्स सारे इसके ऊपर ऐड किए, और जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे उसके अंदर कलर में, फूड कलर में, वो मैंने ऐड किए। अच्छा, आप चाहें तो ड्राई नट्स को ना थोड़ा सा ऑयल या घी लेके ना उसमें फ्राई करके भी डाल सकते हैं, गोल्डन ब्राउन करके, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया, मुझे ऐसा कोई इतनी ज़्यादा उसकी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे ना अभी आप देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट कलर आपको नज़र आएगा ना चावलों में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अब मेरे पास इस टाइम पे ना आई विश की चमचम होती। चमचम जो है ना, मुतंजन की जान है, मुतंजन में इतनी मज़े की और इतनी अच्छी लगती है ना देखने में। तो खैर इस टाइम पे मेरे पास नहीं थी, और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं हस्बैंड से कहूँ कि वो ला दें। हस्बैंड जो है वो फिर देर से आए थे रात को ऑफ़िस से, तो इस वजह से फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उन्हें कहूँ कि अब जाके दोबारा लेके आओ। तो खैर यहाँ पे देखें टाइम आ गया है इसका दम खोलने का, और देखिए कितना मज़े का धुआं निकला है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा इसमें मॉइस्चर है काफ़ी, लेकिन ये थोड़ी देर में ना सारा मॉइस्चर गायब हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप सारा मॉइस्चर ख़त्म करके ना खोलें दम, पहले ही खोल दें, ताकि वो एक ना बड़े खिले खिले बड़े मज़े के चावल लगें देखने में। तो खैर अभी आप नज़दीक से भी देखेंगे कि कितना मज़े का लग रहा है। सो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूं, बस मैंने ऐसे खड़े खड़े शूट करना शुरू किया है, और बस करती गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोई आपसे चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन जो की हैं वो होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। सो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और अगर आप चाहें तो इस पर चमचम ऐड करें, और है इतनी अच्छी लुक आएगी ना उसे ऐड करके। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, हो के आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने बनाई है वीडियो। तो अगेन आप लोगों को एक दफ़ा फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो खैर मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दीजिएगा, हेल्थ से बढ़ के कोई दुआ नहीं होती। और जी अल्लाह पाक आप सबको इस नए साल में प्यारी प्यारी नई नई खुशियाँ दिखाए। सो चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दें, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।